जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया है। एक शराब की दुकान के कर्मचारियों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला बोला, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी हमले के सीसीटीवी फुटेज से सुरक्षा बल अब हमलावर को दबोचने के लिए काम कर रहे हैं। इसी फुटेज से पहचान की गई है इन हमलावरों की और यह अहम सुराग जिसे लेकर अब पुलिस आगे की तफ्तीश को अंजाम दे रही है। एक शख्स की जान गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। शराब की दुकान के आगे ग्रेनेड से आतंकी संगठन टीआरएफ के 2 आतंकियों ने हमला किया है। बारामूला में यह घटना, ग्रेनेड हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। अपनी गाड़ी खुली हुई है, अपनी गाड़ी कहाँ है? अपनी गाड़ी आ गया सर। और अपनी गाड़ी। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में और इसी इलाके के रहने वाले रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह की कल आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड हमले में उनकी हत्या कर दी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक शराब की दुकान के पास एक ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें रंजीत सिंह की जान चली गई और 3 अन्य लोग भी जख्मी हो गए, वो भी जम्मू संभाग के हैं। इस समय शोकाकुल परिवार के साथ हम हैं, रंजीत सिंह के परिवार के साथ। इनकी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हम इनकी बेटी से बात करने का प्रयास करते हैं जिनका नाम शिवानी है। शिवानी जी, हम समझ सकते हैं आपके लिए इस समय काफी दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, संवेदना आपके साथ है। अभी जिस प्रकार से कश्मीर में लगातार हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि हिंदू तो सुरक्षित है नहीं कश्मीर में? हम तो ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे कि मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे हम इनसे डिमांड कर रहे हैं, ये वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने बोला इनको 25 लाख मांगने के लिए, ये 5 लाख की बात कर रहे हैं। 1 लाख की बात पे आए हैं। 1 लाख से खुद सोचो क्या हो सकता है। हम 4 भाई बहन हैं, हमारा परिवार चल सकता है 1 लाख से? अच्छा शिवानी जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपके पापा कश्मीर कब गए थे? हो गए कोई आज 20 दिन हो गए होंगे। 20 दिन से वहाँ गए थे, तो उनको वहाँ उसी शराब की दुकान पे काम करते थे? हाँ, उसी पे करते थे। अच्छा, 20 दिन ही हो गए थे? हाँ, 20 दिन हो गए। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई? मैं तो अपनी दीदी के घर गई थी, उनके घर उधर नेटवर्क नहीं आता। परसों गई थी, परसों मेरी लास्ट बात हुई थी उनसे। तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हाल चाल पूछा था, घर में सब कैसे हैं, यही हाल चाल पूछा था, तो बस। अच्छा, आपके मन में डर था जब पापा ने कहा कि वो कश्मीर जाएंगे रोजगार के लिए? आपके मन में डर था कि वहाँ माहौल खराब? डर तो था। हर बार जब फोन करते थे हम तो यही कहते थे, पापा अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हम तो यही कहते थे, पापा ख्याल रखना। अभी जब राहुल भट्ट की हत्या की आतंकवादियों ने, उसके बाद आपके मन में ज्यादा डर बैठ गया था? वो तो आता ही है, अपने फैमिली का कोई बंदा उधर उधर डर नहीं आता क्या? डर तो आएगा। बिल्कुल, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इस दुख सहने की शक्ति दे। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है हमले का, जिसमें ग्रेनेड से आतंकी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस शख्स की जान गई, उसकी बेटी से आज तक ने बातचीत की। उसका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है वो दरअसल नाकाफी है और इस बात को लेकर भी उनके परिवार को चिंता थी कि वहां इस तरीके का हमला हो सकता है, उनकी जान सुरक्षित नहीं है और इसी को लेकर परिवार लगातार बातचीत भी करता रहता था। अब हमले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने जिसमें सीसीटीवी फुटेज में हमलावर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप जो इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शोकाकुल परिवार दिखाई दे रहा है, गांव वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दरअसल ये साफ होता है इस हमले से कि हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, आतंकियों के निशाने पर हैं और खास तौर पर राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बार फिर से सबके जहन में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे हमले में एक शख्स की जान गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
ये दरअसल ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एक विशेष समूह को ही टारगेट किया गया।